साथियों नमस्कार, मेरा नाम है युवराज। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि हाल ही में बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी की एक मीटिंग समाप्त हुई जो दिल्ली में हुई और ऑल इंडिया पदाधिकारी उसमें शामिल थे। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और जो मुख्य वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और मंडल प्रभारी सहित ये जो बैठक रही, उस बैठक में तमाम चीजें निकल कर के आई और इस बैठक पर तमाम लोगों की निगाहें भी थी कि क्या कुछ नया ऐलान होने वाला है बीएसपी के द्वारा, क्योंकि आने वाला 2027 के विधानसभा चुनाव का महज 2 साल तो कहते हैं, लेकिन 2 साल नहीं, महज 20 महीने का वक्त ही बचा है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का एक्टिव होना, बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से सक्रियता दिखा रही, लगातार वो काम को आगे बढ़ा रही, उन चीजों को देखते हुए इस बैठक को बड़ा अहम माना जा रहा था। उस बैठक में आपने देखा सबसे पहले फैसला तो बहन जी का ये रहा कि जो आकाश आनंद है, आकाश आनंद जी बहन जी के साथ में आए, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और उसके बाद आकाश आनंद जी को, जो बहुजन समाज पार्टी में पहले वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, इस समय प्रेजेंट टाइम पर बहुजन समाज पार्टी में बहन जी ने तीन नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए थे जो पूरे देश में घूमने का काम करेंगे और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की वो रिपोर्ट भी लेंगे। लेकिन अब आकाश आनंद को यानी कि चौथे कोऑर्डिनेटर के रूप में उन्होंने शामिल किया और आकाश आनंद जी मुख्य कोऑर्डिनेटर पूरे बहुजन समाज पार्टी के वो बन गए और पूरे देश में उनके जिस तरीके से कार्यक्रम पहले हुआ करते थे, अब उनके कार्यक्रम भी सेट हो गए और वो पूरे देश में घूमने का वो काम करेंगे, संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। सेक्टर में कैसे काम होता है, बूथ में कैसे काम होता है, बूथ में यूथ को किस तरीके से जोड़ना है, उन तमाम चीजों पर आकाश आनंद का फोकस रहेगा। और 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी के साथ उनको मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से युवा नेता की एक युवा चेहरे की जरूरत थी, एक यूथ आइकन की जरूरत थी बहुजन समाज पार्टी में, वो कमी कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी के आने से भरती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से उनका लोगों से मिलने का रुझान होता है, जिस तरीके से उनकी कनेक्टिविटी युवाओं से है, उनके पास टीम है, युवा है और सोशल मीडिया में भी IT सेल के माध्यम से भी उन पर तमाम फोकस रहता, तमाम निगाहें भी रहती और आकाश आनंद जी वो लगातार वो काम करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में आकाश आनंद को पहले से ही सक्रिय करना और उत्तर प्रदेश में भी अगर उनके दौरे होते हैं, कार्यक्रम लगते हैं, तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी 2027 में विधानसभा चुनाव में कुछ अच्छा परिणाम दिखा सकती है, बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है ऐसे में। और जिस तरीके से बहन जी ने पहले आदेश दिया था 2 मार्च को, तब भी ऑल इंडिया पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी और पूरे देश में संगठन को मजबूती देने के लिए, उनको चुस्त दुरुस्त करने के लिए कमेटियों का गठन किया जा रहा था और रिव्यू भी किया जा रहा था। बूथ तक में जा करके बूथ में 5-5 पदाधिकारी लगाए, सेक्टर में लगाए और विधानसभा को भी बांट करके संगठन को मजबूत बनाया जाए और सर्व समाज को कैसे जोड़ा जाए और 50% युवाओं की भागीदारी कैसे हो, उन तमाम चीजों पर पहले से भी बहन जी ने निर्देश दिया था। और आज भी प्रेस रिलीज में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आगे भी वही काम जारी रहेगा और संगठन को मजबूत बना दिया जाए ताकि आने वाले चुनाव में कोई भी परेशानी ना हो। तो ये तमाम चीजें चल रही थी। और एक बड़ी बात खास ये रही कि जो अब बहुजन समाज पार्टी में वॉलंटियर फोर्स काम करती थी, जैसे आप देखते हैं कि कोई भी रैली या जनसभा हो, कुछ भी हो, बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक वॉलंटियर फोर्स चलती है। आप सभी देखते हैं, वो व्हाइट शर्ट और नीली पैंट में आपको नजर आएंगे। वो लोग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने देते हैं और जो बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग रैली होती हैं, वो उनमें व्यवस्था बढ़िया सी बनी रहे, उन सभी चीज़ों को वो मेंटेन करते हैं। और जिसके तहत बहन जी ने उन पर एक बार फिर से निर्देश दिया है कि जो VVF है, VVF को फिर से खड़ा किया जाए, पहले से वो ही है लेकिन उसको और उसमें मजबूती दी जाए, उसको चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। इस तरीके से भी बहन जी ने तमाम चीजें निर्देश दिए हैं ताकि आने वाले चुनाव में एक अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिले। और बड़ी बात बहन जी ने प्रेस रिलीज में साफ तौर पर कहा है कि जहां कहीं भी दलित अत्याचार की घटनाएं होती हैं, अन्याय की खबरें आती हैं, वहां पर बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जरूर पहुंचे, जैसा पहले पहुंचता था और अब भी पहुंचे, बराबर वो सक्रिय रहे, उनके सुख दुख में शामिल हो, भाग लें, उन तमाम चीजों पर भी उन्होंने कहा। और एक बड़ी बात और रही, आपने देखा कि अभी 22 अप्रैल को एक पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। उसमें ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जिसके तहत भारत की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन
कहीं न कहीं उसके बाद वहाँ पर राजनीति भी गरमाई थी, तमाम मुद्दे भी गरमाए। और ऐसे में जो दो महिला कर्नल थी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, उन पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा भी अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। और व्योमिका सिंह के खिलाफ भी जो समाजवादी पार्टी महासचिव हैं राम गोपाल यादव जी, उन्होंने भी एक अहम टिप्पणी की थी। तो कहने का मतलब साफ है, उन तमाम चीज़ों पर राजनीति चलती रही थी और प्रेस रिलीज में भी बहन जी ने उन तमाम बातों का जिक्र किया है, पहलगाम की आतंकी घटना को जिक्र किया है और सभी चीज़ों पर उनकी निगाहें लगातार बनी रही थी। तो कहने का मतलब साफ है कि बहन जी की ये जो मीटिंग रही बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग रही। और इस मीटिंग में एक तस्वीर और आप देख सकते हैं, ये तस्वीर वायरल है कि बहन जी की मीटिंग में जाने से पहले बहुजन समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो लोग किस तरीके से डिसिप्लिन में जा रहे हैं और डिसिप्लिन को भी दर्शाया गया है इस तस्वीर के माध्यम से, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अनुशासन के मामले में नंबर 1 मानी जाती है। तो कहने का मतलब साफ है कि बहन जी ने एक बार फिर से अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि वो जाएं और पूरी तरह से संगठन को चुस्त दुरुस्त रखें, ताकि आने वाले चुनाव में एक अच्छी पारी खेली जा सके और बहुजन समाज पार्टी का अच्छा रिजल्ट ला सके। और बहन जी ने ये कहा भी है कि 2027 में कैसे भी करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है। साथियों, आपको क्या लगता है इस वीडियो पर? आपकी जो भी राय है कमेंट करके आप अपनी कीमती राय जोड़ देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।